भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु में 3 प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ है पूजा, सेवा, उपासना आदि। भक्ति संस्कृत भाषा के मूल शब्द भज से निकला है, जिसका अर्थ है प्रेममयी सेवा, तथा संस्कृत में योग का अर्थ है जोड़ना। भक्ति योग परमेश्वर से प्रेममयी सेवा के द्वारा जुड़ना है। सभी लोग प्रार्थना तो ज़रूर करते होंगे, परंतु क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोग प्रार्थना करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीज़ों की ज़रूरत के लिए, धन दौलत पर। ये सब प्रार्थना नहीं है। भक्ति योग है अपने प्रभु से प्रेममय सेवा द्वारा जुड़ना। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से भगवान से जुड़ना होता है। भक्ति तो वह है जिसमें सिर के साथ अपना आपका अहंकार झुके, मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार ना हो, दूसरों के प्रति कोई ईर्ष्या ना हो। जब हम प्रार्थना के सही रूप को समझते हैं तो उसका हमारे मन में भाव आता है अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। जो भी परिस्थितियां हैं उसको स्वीकार करना। मैं जो कुछ भी हूँ उस परमात्मा ईश्वर की शक्ति की कृपा से ही हूँ। वो शक्ति जिसको हम अलग अलग स्वरूपों में पूजते हैं, शक्ति एक ही है, वो अलग अलग रूपों में बटी हुई है। भक्ति आरंभ होती है भीतर की यात्रा से। जब भीतर मन से परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव उत्पन्न हो, उनके प्रति पूर्ण विश्वास हो। मीराबाई ने किस प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति मार्ग में आगे चला जाए, इसका ज्ञान पूरे संसार को दिया। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन भी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तब श्री कृष्ण जी 4 प्रकार के भक्तों की बात करते हैं। अर्थ, ऐसे भक्त कष्ट में प्रभु को याद करते हैं और कष्ट दूर होने के बाद भूल जाते हैं। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, जॉब के लिए आदि के लिए प्रभु को याद करना। अर्थार्थी, मुझे धन मिले, मुझे ये मिले, इस प्रकार फल की प्राप्ति के लिए की गई भक्ति। जिज्ञासु, श्री कृष्ण जी बताते हैं, ऐसे भक्त किसी फल को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करते। परमात्मा को प्राप्त के लिए की गई भक्ति, भक्ति की चीज़ों को जानने के लिए की गई भक्ति होती है। ज्ञानी, जब उपासक और उपासक एक हो जाते हैं, भक्ति के स्वरूप को सही से जान लेना, भगवान के स्वरूप को सही से समझना। भक्ति 2 प्रकार की होती है, हेतु की भक्ति और अहेतु की भक्ति। हेतु की भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, वैधि भक्ति जिसको नवधा भक्ति कहते हैं, और रागात्मिक भक्ति। नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास, साख्य, आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति के प्रकार होते हैं। एक बार की बात है, चक्की में 2 बहनें आटा पीस रही थी। उसमें से जो छोटी बहन थी वो समय समय पर गेहूं के छोटे छोटे दाने लेकर अपने मुंह में खाती जा रही थी और उसका आनंद लेती जा रही थी। देखते ही देखते आटा पिस चुका होता है। दोनों बहनें आटे को लेकर घर वापस लौट रही होती हैं। अचानक मार्ग में गाय का बछड़ा आ जाता है, जिसको देखकर दोनों बहनें भयभीत हो जाती हैं और उनके हाथ से वो आटा गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। अब इस पूरी घटना में अगर किसी को लाभ प्राप्त हुआ तो वो कौन थी? वो थी छोटी बहन, जिसने गेहूं के छोटे छोटे दाने समय समय पर खाकर कुछ आनंद तो प्राप्त किया। ऐसा ही हमारे जीवन में भक्ति और प्रेम को लेकर होता है। मनुष्य अपनी डे टू डे लाइफ में इतना व्यस्त हो जाता है कि इतना उलझ जाता है कि बस काम 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 करता रहता है और भक्ति और प्रेम के लिए समय निकाल ही नहीं पाता।
भक्ति और प्रेम के ये जो छोटे छोटे दाने हैं, अगर आप ये समय समय पर खाते रहेंगे तो इन्हीं से आपका पेट भरने वाला है, बाकी सब तो व्यर्थ चला जाने वाला है। जीवन में अगर कोई भी कार्य करें तो ईश्वर की भक्ति में विलीन होकर कोई कार्य करें, और अगर कुछ समय मिले तो वो समय आप अपने अपनों को दें जिनसे आप प्रेम करते हैं। उनका ध्यान रखिए, उनके शुभ चिंतक बनिए, और प्रेम और भक्ति के छोटे छोटे दाने यही आपके जीवन को संपन्न करेंगे। राधे राधे।